नमस्कार। जेकेएसएसबी की तरफ से एक बड़ा बयान, ऑन टाइम होंगे एग्जाम्स जो आने वाले 16 यानी कि मार्च को होने जा रहे हैं और एप्टेक के माध्यम से ही होंगे। ये बड़ा कि आप बोर्ड पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, विल कीप योर ट्रस्ट। और जितनी भी एग्जामिनेशंस की तैयारियां हैं दे आर फुली सिक्योर। पूरा सेंसिटिव मैनर में हम इसको अप्रोच कर रहे हैं और ये सिर्फ हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे जो है और इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले भी जो हमने एग्ज़ाम करवाया, जैसे आपने कहा एंड यू हैव सीन योर सेल्फ कि वो एग्ज़ाम्स कितने एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ बोर्ड की तरफ से कि इस बार भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो इन टाइम होंगे, एज़ पर शेड्यूल होंगे और फुली सिक्योर मैनर में होंगे। आपको कोई भी अननेसेसरी इसकी कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडीज़ पे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ एग्ज़ाम में बैठिए, सो दैट यू कैन कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। तो बोर्ड की तरफ से मैं आपको यही एश्योर करना चाहता हूँ कि जस्ट हैव फेथ इन अस, वी ऑल आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ दीज एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। आपके पास कोई मेमोरेंडम है तो वो आप मुझे दे दीजिए, विल रीड इट। इस समय आप देखिए जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं अतुल कुमार गुप्ता जी, इन्हें मेमोरेंडम सौंपते और ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम ऑन टाइम पर हो और साथ ही साथ जो बच्चे जो सड़कों पर उतर रहे हैं उनका कहना है कि एप्टेक कंपनी के बजाय किसी और कंपनी को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाए तो हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं। पर ये दोनों यानी कि एक जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो कहता है एग्ज़ाम्स ऑन टाइम पर होना चाहिए और दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है एप्टेक के माध्यम से हम एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। चलिए सर से भी जानने का कोशिश करेंगे कि सर का क्या कहना है इन सारी बातों को लेकर। अतुल सर, यहाँ पर बच्चे ये भी हैं, इन्होंने भी मेहनत की है और वो जो बच्चे जो सड़कों पर उतरे एक ही उनका भी ही वो कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम्स देने के लिए तैयार हैं, पर एप्टेक ही क्यों, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी पहले, तो उसी के माध्यम से क्यों हम एग्ज़ाम, क्या जेकेएसएसबी इसका पूरा जिम्मेदारी उठाती है कि कोई भी घोटाला या कोई भी इस तरह की पहले जो घोटाले सामने ऐसा नहीं होगा इस कंपनी के माध्यम से? देखिए, दो तीन चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है जो कि मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने भी काफ़ी इसमें प्रेस रिलीजेस वगैरह दी हैं। मैटर जो है वो पहले भी क्लैरिफाई किया है। कल ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस पे एक बहुत ही पुख्ता बयान दिया है जिसमें दे हैव मतलब केप्ट असाइड ऑल द कंट्रोवर्सीज। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़े ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट लीगल मैनर से ये जो भी कंपनी है ईसीए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी चुनी गई है। इसमें जो भी GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स और जो भी इसमें अदर डायरेक्शंस जो होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस कंपनी का चयन किया गया हुआ है। और सबसे जो अपेरेंट जो चीज़ है, जो अपेरेंट बात ये है, आपके सामने वो कैंडिडेट्स खड़े हैं जिन्होंने ये इस परीक्षा से गुजरे हैं, जो हमने पहले एग्ज़ाम करवाए हैं। दे देमसेल्व्स आर विटनेस टू द फैक्ट दैट द एग्जाम्स हैव बीन कंडक्टेड इन ए वेरी फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इन ए वेरी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। तो हमें अभी तक तो कोई कंप्लेंट ऐसी हमारे संज्ञान में नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीटिंग वगैरह हुई है। दूसरा, मैं कैंडिडेट से आपके ज़रिए यही अपील करना चाहूँगा दैट दे शुड नॉट पे एनी हीड टू द र्यूमर्स एंड प्रोफेसिस। ठीक है, एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड इन ए वेरी फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड लीगल मैनर, एंड आई बेसिकली अपील टू द स्टूडेंट्स, ऑल द कैंडिडेट्स, that they should concentrate on their studies and preparations and appear in exams with their full potential. सर, कितना चैलेंजिंग आपके लिए, क्योंकि दो ग्रुप्स इसको हम कह रहे हैं कि एस्पिरेंट्स की एक तरफा डिमांड हो रही है कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, एक तरफा ये एस्पिरेंट्स हैं जो कह रहे हैं एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाए। किनकी सुनवाई जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो इशू है वो कहीं पॉलिटिकल रूप जो ले रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिशियंस इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस रूटीन थिंग हैज़ टेकन ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, बट हम जो है, हमारा जो टास्क है बीइंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटीज़, हमारा पूरा फोकस जो है एग्ज़ाम को एक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाने का है। तो हम इसमें बोर्ड जो है वो दिन रात इसमें लगा हुआ है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें लगी हुई है। एक बार दोबारा मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इट इज़ ए, हमने अपनी तरफ से पूरा फुल प्रूफ बनाने का सिस्टम बनाने का कोशिश किया है। जैसे इसमें GAD से ऑब्जर्वर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑब्जर्वर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस की तरफ से सिक्योरिटीज़ हैं, हमारी ऑडिट एजेंसीज इस पे लगी हुई हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो हैं ऑब्जर्वर्स हैं,
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं सेंटर्स को पर्सनली विजिट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना पुख्ता एग्जाम जो है और इतने सिक्योर मेजर्स कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनसे की वार्तालाप ही आपसे उनको बुलाना चाहेंगे कि वो भी आकर उनको पूरा अवेयर आप इस पूरे एग्जाम को लेकर करवा सकते। देखिए टाइम टू टाइम जो है हमने बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो मीडिया के ज़रिए आपके ज़रिए जो है जनरल पब्लिक को दी हैं। इसमें 2-3 मीटिंग्स इसमें मीडिया बंधुओं के साथ हो भी चुकी हैं और क्लैरिफिकेशंस जो हैं प्रॉपर न्यूज़पेपर्स में मीडिया चैनल्स के थ्रू पहुंच भी चुकी हैं। फिर भी हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेशंस आती हैं हमारे चेयरमैन हमारे मेंबर्स जो हैं उनको सुनते हैं, उनका संज्ञान लेते हैं और उनको ऑन स्पॉट ही क्लैरिफिकेशन। अतुल सर आप गारंटी दे रहे हैं सर, अतुल सर आप गारंटी उठा रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी यानी पेपर जब होते हैं एग्जाम होगा कोई भी इस तरह का घोटाला सामने है, कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होंगी जो बच्चों को एप्रीहेंशंस हैं सर? देखिए इनके एप्रीहेंशंस को मैं दूर करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ दैट वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स विच वी कैन टेक अंडर द स्काई। हमने अपनी तरफ से जितने मेजर्स हो सकते हैं सिक्योरिटी के वो लिए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर इफ़ एनी मिस एडवेंचर कम्स इनटू नोटिस ऑफ अस, आप भी हमारे नोटिस में लाइए एंड अप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेकन। सर एपटेक को लेकर सवाल इस वजह से भी खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में जो भी रिक्रूटमेंट जहाँ भी उसने करवाई वहाँ पर ये सामने आया कि स्कैम हुआ, रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर भी एपटेक ने करवाया, उसके बाद आई थिंक उसके बाद भी JKSSB का रिश्ता जो है एपटेक के साथ क्या है, सवाल ये है क्योंकि अभी ट्रेंडिंग जो है हैशटैग एपटेक और हैशटैग JKSSB चल रहा है सर, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार JKSSB एपटेक के साथ इतना प्रेम क्यों दिखा रहा है। अगर बच्चे जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वो कह रहे हैं कि हमें इसमें हमने एग्जाम देना है लेकिन एपटेक के साथ नहीं देना, तो उसका टेंडर वापस करके वो टेंडर क्यों नहीं भरा जा रहा? देखिए मैं ये आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, मैंने पहले ही आपको बोला कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट टेंडर प्रक्रिया से इस कंपनी का चुनाव किया गया, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट की आपको मान्यता भी बरकरार रखनी है। हियरसे पे सिर्फ र्यूमर्स के ऊपर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं, कुछ हैं, तो दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ द एंड मोर ओवर द मैटर इज अंडर इन द नोटिस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। ये मैटर जो है वो सब जुडिस है। सो इस पे र्यूमर्स और वेट कर सकता था जजमेंट आए कुछ वहां से, देखिए लेना है क्योंकि जल्दबाजी में लिया जा रहा है। देखिए नथिंग हैज बीन कम इनटू आवर नोटिस ड्यू टू विच वी शुड प्लान कि हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है उसको रीशेड्यूल किया जाए। हमारे नोटिस में ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है। हमने ये शेड्यूल जो है 6 जनवरी को जो है वो छाया किया था, नोटिस किया था, और उसके तहत ही ये सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। सर फाइनली एग्जाम होगा अभी जो बच्चे मेमोरेंडम बिल्कुल होगा, टाइम होगा जो डेट इन टाइम होंगे एग्जाम सारे। और एक बार दोबारा से मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हैव ट्रस्ट, प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक तो कोविड में भी हमारा ये हिसाब था कि कोई भी फॉर्म नहीं निकलेगा, ठीक है सर। तो अब जो फॉर्म निकले हैं, पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट करके सारा एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। तो सर हमारी एज आ रही है डे बाई डे, तो सर हम भी चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ना हो प्लीज़, एज पर जो प्लीज़ उसी पर हमारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। और हमें है कि जो भी मेंबर सेलेक्ट हुए हमें पूरा ट्रस्ट है कि हमारा जो है फेयर होगा हमारे साथ, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो उन्होंने बोला है। बाकी रही उनके प्रोटेस्ट के बाद सर वो अगर उनका स्टूडेंट बैकग्राउंड मतलब चेक करें तो वो कोई है ही नहीं है बेसिकली। अगर जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, वो इस तरह थोड़ी प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे कि हमें बोल रहे कि उनको समझाया उन्हें जाता है, इनको समझ आएगा, इनको समझना ही नहीं है तो क्या समझेंगे। सर ये दिसंबर में जब ये कमेटी बिठाई थी और जब ये मतलब सेलेक्ट हुई थी कंपनी, उस समय इन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? जब एग्जाम की डेट पास आती है तब ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को कि उनको अवॉइड करें प्लीज़, और हम जो यूथ जनरेशन है जो पढ़ना चाहती, जो कुछ काम करना चाहती है, प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमारे जैसे लाखों बच्चे हैं जो जिन्होंने फॉर्म भरा, जो वेट करते हैं एग्जाम का। सर ऐसे तो डे बाई डे सर हमारी एज ही निकल जाएगी सर। ठीक है, मेरी आपसे यही अपील भी रहेगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी यही रहेगी कि आप बोर्ड पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, विल कीप योर ट्रस्ट। और जितनी भी एग्जामिनेशंस की तैयारियां हैं दे आर फुली सिक्योर, पूरा सेंसिटिव मैनर में हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे जो है, और इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले भी जो हमने एग्ज़ाम करवाया, जैसे आपने कहा, एंड यू हैव सीन योर सेल्फ कि वो एग्ज़ाम्स कितने एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ बोर्ड की तरफ से कि इस बार भी जो एग्ज़ाम्स हैं
वो इन टाइम होंगे, एज़ पर शेड्यूल होंगे और फुली सिक्योर मैनर में होंगे। आपको कोई भी अननेसेसरी इसकी कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडीज़ पे और अपने फुल पोटेंशियल के साथ एग्ज़ाम में बैठिए, सो दैट यू कैन कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। तो बोर्ड की तरफ से मैं आपको यही एश्योर करना चाहता हूँ कि जस्ट हैव फेथ इन अस, वी ऑल आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ दीज एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। आपके पास कोई मेमोरेंडम है तो वो आप मुझे दे दीजिए, विल रीड इट। इस समय आप देखिए जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं अतुल कुमार गुप्ता जी, इन्हें मेमोरेंडम सौंपते और ये वो बच्चे हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम ऑन टाइम पर हो, और साथ ही साथ जो बच्चे जो सड़कों पर उतर रहे हैं उनका कहना है कि एप्टेक कंपनी के बजाय किसी और कंपनी को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी जाए तो हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं। पर ये दोनों यानी कि एक जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो कहता है एग्ज़ाम्स ऑन टाइम पर होना चाहिए, और दूसरा जो ग्रुप है वो कहता है एप्टेक के माध्यम से हम एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। चलिए सर से भी जानने का कोशिश करेंगे कि सर का क्या कहना है। इस समय आपने देखा कि जो अतुल कुमार गुप्ता जी जो JKSSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उनके मेंबर हैं, उन्होंने किस तरह से बच्चों से भी ये कहा कि साफ तौर पर इनका एक तरफ से यही कहना तो एग्जाम्स ऑन टाइम होंगे और एप्टेक कंपनी के माध्यम से ही होंगे। चलिए अब देखना है कि किस तरह से जो बच्चे आज रोड पर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रक्रिया के तहत ये टेंडर दिया गया और जिसके चलते उस टेंडर के माध्यम से एप्टेक कंपनी को हायर किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि किस कदर अब जो एग्जाम्स होते हैं उन्होंने ये भी जिम्मेदारी उठाई है कि फुल प्रूफ जो कि सिक्योरिटी होगी, पूरी तरह से फेयर जो एग्जाम्स लिए जाएंगे, पुलिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या रंग लाता है, क्या वाकई जो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है वो पूरी तरह से ईमानदारी से निभा पाएंगे, पूरी फुल प्रूफ जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये तो वक्त बताएगा। अपने कमेंट, हमने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।